गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है जिसके थ्रू यूज़र और हार्डवेयर जो है वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, input and output handling and controlling peripheral devices. कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि परफॉर्म करता है बेसिक टास्क, जैसे कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, प्रोसेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, पेरिफेरल डिवाइसेस को कैसे हैंडल करना है। ये सारा का सारा कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, so that they can run. कि सिस्टम प्रोग्राम provides a platform to application program so that they can run. कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो हम अपने सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से रहेंगी? जैसे MS ऑफिस हो गया, गेम्स होगी, ये सारे की सारी हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि जो भी एप्लीकेशंस हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं? वो एग्जीक्यूट होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे लाइनेक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, ठीक है, VMS हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आजकल हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स पे, वो हम यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है यूज़र को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है किसको? यूज़र्स को। किस चीज़ के लिए? अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ program that act as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of the programs. कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द प्रोग्राम्स। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एज एन इंटरफेस एक्ट करता है यूज़र एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में, और ये पूरी की पूरी प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, मेमोरी होगी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है। जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं, सबसे पहले उसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, देन हम उसके बाद अपनी एप्लीकेशंस को रन करवाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस को ऑन करके उसमें प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। हम डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमने डेटा को कहाँ रखना है। ठीक है। इन सब को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कौन सा डेटा हमने कहाँ स्टोर करवाना है। ठीक है। अगर हमने अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है तो हम अपने सिस्टम में कोई भी एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं कर सकते, कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। जैसे ये डायग्राम देखो, सबसे नीचे देखो हमारे पास क्या है? हार्डवेयर लेयर है जिसमें हमारे पास क्या है? CPU है, रैम है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके ऊपर हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। कि हार्डवेयर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? वो इंटरेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि उसके सेंटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से वो सिस्टम के एप्लीकेशंस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे पास हो गया MS ऑफिस, हो गया कंपाइलर, हो गया इंटरप्रेटर, हो गया। ठीक है, कि यूज़र जिस भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो वो किसके थ्रू होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के थ्रू, कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र जो है वो हार्डवेयर के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, कि हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस आ जाते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सारे के सारे जो है वो फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करवाता है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये सारी मेमोरी को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो देखता है कि कौन से डेटा को हमने कहाँ स्टोर करवाना है, कौन सा ब्लॉक जो है वो एम्प्टी है, कौन से ब्लॉक में वैल्यू जो है वो असाइन हुई है। जैसे हम मेमोरी मैनेजमेंट में हम स्वैप इन स्वैप आउट, ये सारा का सारा कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और ये सारी की सारी प्रोसेसिंग को हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि कौन से डेटा को क्या मेमोरी एलोकेट करवानी है, कब उससे मेमोरी को डी एलोकेट करवाना है। ठीक है, ये सारा का सारा कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में कि जब हम साइमल्टेनियसली मल्टी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं अपने सिस्टम पे, उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को जो है वो प्रोसेसर मतलब जो CPU है वो एग्जीक्यूट होगा, CPU जो है वो असाइन होगा और कितने टाइम के लिए असाइन होगा, कौन सी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में है, कौन सी प्रोसेस जो है वो रनिंग में है। ये सारा का सारा कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है ओवरऑल, कि वो देखता है कि कौन सी प्रोसेस को किस टाइम पे हम जो है वो CPU जो है वो एलोकेट करवाएंगे और कितने टाइम के लिए करवाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है कि डिवाइस और ड्राइवर्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन को हमने मैनेज करना है, वो सारा का सारा कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने सिस्टम में ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों या USB केबल्स को हम इंसर्ट करवाते हैं हम अपने सिस्टम में, मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को जब हम अपने सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, तो उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें अपने सिस्टम में ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, कि अगर वो ड्राइवर्स होंगे तभी हम जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा कौन हैंडल करता है, हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। देन उसके बाद हमारे पास आती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक स्टोरेज यूनिट बोल सकते हैं हम इसको, कि फाइल इज़ अ स्टोरेज यूनिट जिसको हम यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन को हम अपने सिस्टम में जो है वो स्टोर करवा सकें, कलेक्ट कर सकें। इसको हम डिस्क मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट को हम डिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो भी फाइल्स, इसमें हम अलग अलग तरह की फ़ाइल्स को जो है वो अपने सिस्टम में जो है वो स्टोर करते हैं। अ फाइल सिस्टम इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरी फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज। कि फाइल सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम में हम अपने डेटा को किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, डायरेक्टरीज़ की फॉर्म में,
की हेल्प से हम अपने डेटा को ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। उसके बाद फाइल सिस्टम जो वो ये देखता है कि किस फाइल को कब हमने रिसोर्स एलोकेट करवाना है, उनसे रिसोर्सेज को कब वापस लेना है, ठीक है। वो फाइल्स का करंट स्टेटस क्या है, उनकी क्या यूसेज है, वो सारी की सारी चीज़ों को ट्रैक किसके थ्रू किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू। और इसका ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में, कि ये सारा का सारा हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, कि हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में, जिसकी हेल्प से यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ या हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। देन हमने उसके बाद उसके क्या पढ़े, फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस में हमने मेमोरी मैनेजमेंट देखा, प्रोसेसर मैनेजमेंट देखा, डिवाइस मैनेजमेंट देखा, फाइल मैनेजमेंट देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।